दोस्तों कामरान गुलाम की तरफ से डेब्यू मैच के ऊपर सेंचुरी और इस कंडीशन पे जब पाकिस्तान के 19 के 2 आउट थे तो मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के मुख्तलिफ क्रिकेटर्स ने उनको मुबारकबाद दी है। खासकर भारत के क्रिकेटर्स की तरफ से भी आई है और बाकी गैर मुल्की क्रिकेटर्स की तरफ से भी आई है और पाकिस्तान की तरफ से भी आई है। पाकिस्तान में शुरुआत करता हूँ जो इंपॉर्टेंट है पहले उनसे, और सबसे पहले मुझे लगता है कि डिजर्व करते हैं मोहम्मद हफीज़, क्योंकि आज से 5-6 माह पहले उन्होंने शोर मचाया था कि यार एक अच्छा लड़का है, रन पे रन बना रहे हैं, आप उनको खिला के नहीं रहे हैं। क्योंकि डोमेस्टिक में वो भी कोचिंग करते हैं और उन्होंने बताया कि एक डोमेस्टिक फाइनल में कामरान गुलाम छोड़ के चले गए थे। उन्होंने बोला मैं इतने रन बना रहा हूँ, बारी नहीं आ रही मेरी, तो क्या फायदा रन करने का, एक और 100 भी कर लूंगा तो क्या फायदा होगा। ये उन्होंने उस वक्त जिक्र किया था। आज की बात नहीं है, सब उनके नगमे गा रहे हैं, मगर उस वक्त तारीफ की थी जब कोई उनका नाम नहीं ले रहा था। तो इसलिए सबसे पहले मैं ट्वीट भी उनकी पढ़ता हूँ। अ वेल डिजर्व्ड सिलेक्शन ऑफ कामरान गुलाम शुड गेट, ये इन्होंने उस वक्त की थी जब उनको सिलेक्ट किया था। अब जब उन्होंने शो किया, मैं बता दूं कांग्रेचुलेशन कामरान गुलाम मेडन 100 ऑन डेब्यू, मैनी मोर टू कम। और ये बात उन्होंने अक्सर कही है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि खाली पीली फर्स्ट टेस्ट मैच में शो किया और खत्म कहानी। ये बहुत ज्यादा इनका एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोहम्मद हफीज के ये पाकिस्तान के एक बड़े बल्लेबाज बनेंगे। ये वो पहले से ही कह रहे हैं, अब की बात नहीं है। नंबर 2 पे मैं बाबर आजम का जिक्र करूंगा, क्योंकि उनका मुझे बड़ा इंतजार था कि बाबर आजम इनको कॉन्ग्रेचुलेट कब करेंगे, मतलब करेंगे तो जरूर, ये तो तय था, मगर अब उन्होंने किया और स्टोरी लगाई इंस्टा के ऊपर, वेल प्लेड कामरान, ये कह के उन्होंने स्टोरी लगाई और साथ में क्लैप वगैरह भी किया उन्होंने। ये बाबर आजम ने किया क्योंकि उनकी जगह पे ये खेल रहे हैं, तो मैं इंतजार कर रहा था बाबर आजम की ट्वीट का, बट उन्होंने इंस्टा के ऊपर स्टोरी लगाई। फिर नंबर 3 पे मुझे लगता है कि भारतीय लेजेंड ऑफ स्पिनर एशवन, ये मैंने की है, मुझे उनका कैरम पसंद है इसलिए मैंने ये कर दी। उनकी मैं आपको जिक्र करता हूँ। विद ऑल द टॉक अबाउट बाबर, स्पेयर अ थॉट फॉर कामरान गुलाम, वॉक्स इनटू अ स्टॉर्म एंड मेक्स अ ब्यूटीफुल 100। ब्यूटीफुल उन्होंने ये किया हुआ है, पाक वर्सेस इंग्लैंड हैशटैग उन्होंने लगाया, ये एशवन ने किया। फिर नसीम शाह ने बोला कांग्रेचुलेशन टू कामरान गुलाम ऑन एन इनक्रेडिबल डेब्यू मार्क विद remarkable test century against England. Your hard work and dedication have paid off. Here's to many more milestone ahead. उन्होंने बोला कि आगे बहुत कुछ और मजीद आप कर सकते हैं। और इसके अलावा एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई जो कि उनके अहले खाना की है, जो बड़े इमोशनल हुए जब वो 100 के करीब पहुंचे थे और वो दुआ भी कर रहे थे और आधी आंख से देख भी रहे थे। जाहिर है उनके लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। बीइंग पाकिस्तानी आप सब खुश होंगे कि यार हमारा एक नया लड़का है, पहले मैच में 100 कर दिया। 13 पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसे बन गए जिन्होंने पहला मैच में 100 किया है, मगर ये पहले हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में 100 किया है, और उस कंडीशन में किया जहां पर बैटिंग बहुत मुश्किल थी, उस हालात में भी किया जब बहुत मुश्किल था। तो उनके घर वाले कितने परेशान नहीं मैं कहूँगा, बट कितने इमोशनल थे, ये बहुत एक अपने तौर पर एक खास बात है। फिर मुझे लगता है कि और जिन्होंने किया उसमें आइन बिशप हैं, उन्होंने किया, उन्होंने बोला कि गिविंग द सर्कमस्टांसेस एंड द नॉइज सराउंडिंग हिज टेस्ट मैच डेब्यू, that's a knock of some courage and skill from कामरान गुलाम, सेंचुरी ऑन टेस्ट डेब्यू इज अ ड्रीम कम ट्रू। ये बिल्कुल ये बात उन्होंने सही किया कि इतने शोर हुआ और एक लेगेसी के को रिप्लेस करके वो खेल रहे हैं, तो बहुत प्रेशर था, मगर इन्होंने ज़बरदस्त खेला। और इससे बड़ा ड्रीम क्या हो सकता है कि आप डेब्यू करें और 100 करें। माइकल वॉन का फैंटास्टिक इनिंग्स, उन्होंने बोला। यासिर हमीद जो कि ऑलरेडी पहले टेस्ट मैच में 100 कर चुके हैं, उन्होंने लिखा कि कांग्रेचुलेशन कामरान गुलाम 100 ऑन टेस्ट डेब्यू, वेलकम टू द क्लब, कि हमारे क्लब में आपको खुश आमदीद। सलमान भट्ट साहब ने कहा कि ईयर्स ऑफ रिलेंटलेस हार्ड वर्किंग एंड पाइलिंग अप परफॉर्मेंस आफ्टर परफॉर्मेंस, फुली डिजर्व आउटकम कामरान गुलाम। उन्होंने बोला कि आप डिजर्व करते हैं जितनी अपने डोमेस्टिक के अंदर मेहनत की है और बारहा मेहनत की है, और उसके बाद आपका ये हक बनता है कि मतलब आपको कांग्रेचुलेट किया जाए और आपने इतना किया। सिकंदर बख्श साहब, इनका मैं भूल गया, इनका करना था। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, वेल प्लेड कामरान गुलाम साहब, आप वो हैं क्या बोलते हैं, बड़े लकी हैं कि आपको सिकंदर बख्श साहब मुबारकबाद दे रहे हैं। इसको छुपा के रखें, सेव करके रखें। आकाश चोपड़ा साहब भारतीय कमेंटेटर भी हैं, हिंदी में अच्छा बोलते हैं वो, और साथ में क्रिकेटर भी रहे हैं। वन मैंस लॉस इज अनदर मैंस अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त यार, गुड। रिप्लेसिंग बाबर इन द प्लेइंग 11 इज गारंटीड टू ड्रॉ डिसप्रोपोर्शनेट attention and scrutiny. कामरान गुलाम मेकिंग हिज टेस्ट डेब्यू एट 29 स्कोर्स अ सेंचुरी, के 29 वर्ष की उम्र में किया और सेंचुरी स्कोर किया। इन्होंने भी इनको एक तरह से मुबारकबाद दी है। तो ये है दोस्तों, बहुत ओवरऑल और भी बहुत से हैं। अहमद शहजाद का जिक्र करते हैं, उन्होंने कहा कि एक्सीलेंट बिगिनिंग, मेडन टेस्ट सेंचुरी, व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक अगेंस्ट इंग्लैंड, शोकेसिंग प्योर स्किल एंड ग्रिट, वेल डन कामरान गुलाम। और इन्होंने भी मुबारकबाद दिया। खैर इनका मैंने शायद पहले भी पढ़ दिया हुआ है। उन्होंने पहले एक और उन्होंने किया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट इज द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, टुडेज टैलेंट लाइक कामरान गुलाम हैज प्रूव्ड दिस फेयर एंड स्क्वायर
Domestic talent must be given more and more chances for stability in Pakistan cricket. I have been pointing this out for too long now. ये भी ऐसे काफ़ी दफ़ा बोल चुके हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो लड़के हैं उनको लेके आना चाहिए। तो दोस्तों बहुत हैं क्रिकेटर, ये मैंने गिने चुने जो मेरे पास थे वो मैंने बोल दिए। इसके अलावा भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं, मैं माजरा चाहता हूँ जिनका मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि सभी क्रिकेटर्स अगर उनको मुबारकबाद दे रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, भाग्यशाला डे है, लकी डे है कामरान गुलाम के लिए। वो कामरान गुलाम जो कभी इस पर्सपेक्टिव में नहीं थे, मगर बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, मैंने मोहम्मद हफीज़ का जिक्र किया, कामरान अकमल वो बड़ा बोलते रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि यार डोमेस्टिक में अच्छे लड़के हैं। अहमद शहजाद ने काफ़ी जिक्र किया। ये वो लोग हैं जो डोमेस्टिक के साथ काफ़ी जुड़ के हैं। मतलब बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो अब क्रिकेट के साथ नहीं जुड़े उस तरह से, लाइक डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ नहीं जुड़े। ये क्योंकि करंट आए थे तो उनको मालूम भी है, मोहम्मद हफीज़ कोचिंग भी करते हैं तो उनको अंदाज़ा है कि ये डोमेस्टिक के अंदर कौन कौन सा टैलेंट मौजूद है और इसलिए उनके ऊपर वो बात भी करते हैं। तो कामरान अकमल है, अब कामरान गुलाम है, इन्होंने अपनी एक धाक छोड़ी है कि पहली इनिंग में 100, बट अब 3 इनिंग्स में इन पर दबाव शायद इस पहले इनिंग से थोड़ा और ज़्यादा हो, क्योंकि अब बहुत से लोगों की उम्मीदें इनसे जुड़ गई हैं। पहले तो ये था ना यार कोई बात नहीं, नाकाम भी हो तो कोई बात नहीं, मजीद चांसेस दें। अब तो पहले में 100 किया है। तो अब पाकिस्तान का ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि हम फिर वो बना देते हैं हवा और बैलून बना देते हैं कि अब ये कुछ और भी करके दिखाए हमें। और अनफॉर्चुनेट मैं इस पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ कि आपने फवाद आलम को देखा था, उन्होंने पहले मैच में 100 किया था, उसके बाद सिर्फ 2 मैच और मिले थे, उनको ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद 10 बरस के बाद उनको चांस मिला था पाकिस्तान क्रिकेट में दोबारा खेलने के। मेरे मुंह में खा कभी ऐसा किसी और के साथ ना हो, मैं सिर्फ कामरान गुलाम के नहीं कह रहा, किसी और के साथ भी ना हो, बट ये अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में ऐसी बेमिसाल एग्जाम्पल्स हैं कि हमें एक चांस देते हैं, बेचारा बड़ा अच्छा नजर भी आता है, कहीं खुदा ना खासा बैट पे आ जाते तब भी उनके साथ खड़े होना है। इन सब क्रिकेटर्स ने जो आज इनको मुबारकबाद दे रहे हैं। और अगेन एक क्रिकेटर को मैं याद करना ज़रूर पसंद करूंगा, उस्मान सलाहुद्दीन। डोमेस्टिक में उस बंदे ने इतने रन किए थे मगर बेचारे को फेयर चांस नहीं मिला, और अभी भी वो डोमेस्टिक खेलते हैं, बट शायद आई डोंट नो उनकी एज वगैरह फैक्टर और सब, बट उनके साथ बड़ी ज्यादती। और ऐसे बहुत और क्रिकेटर हैं, यूब डोगर हैं, बहुत ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में डोमेस्टिक में इतने रन किए थे मगर उनको चांसेस नहीं मिले और बाद में उनकी क्रिकेट खत्म हो गई। एक इंसान एक ज़िंदगी मिलती है, उसमें वो अपना ख्वाब सोचता है कि उन्हें मेहनत करनी है, मेहनत करके वो बड़े, लाइक उनको जो भी उनका एम है वो बनना है, क्रिकेटर बनना है। एक क्रिकेटर के लिए यही ना कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, मतलब अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, और वो उसके एलिजिबल भी हो जाए मगर फिर उनको चांस ना मिले, ये बहुत ज़्यादती है। और जो ये ज़्यादती करता है ना, कम अज़ कम अपने गिरबान में झांक कर एक बार सोचे कि यार मैंने किसी के करियर के साथ खेला, किसी के इमोशंस के साथ खेला, किसी का ख्वाब नहीं पूरा होने दिया। आई डोंट नो दोस्तों, ये बड़ी इमोशनल चीज़ होती है, बट मैं बहुत से क्रिकेटर्स को जानता हूँ जिनका ख्वाब टूटा, जिसका नाम, एक मैंने उस्मान सलाहुद्दीन का नाम लिया, और भी बहुत से यूब डोगर हैं और बहुत से ऐसे क्रिकेटर हैं बेचारे, बाद में इसी क्रिकेट बोर्ड के पीछे लगे होते हैं कि हमें डोमेस्टिक में किसी कोचिंग वगैरह पे मिल जाए। जाहिर है क्रिकेटर और क्या करेंगे, और इंटरनेशनल वो खेले नहीं होते या ज़्यादा नहीं खेले होते, उनका वो नाम नहीं बन पा रहा होता, तो बाद में क्रिकेट के साथ जुड़ के रहना है और बस पूरी ज़िंदगी उसी ख्वाब को, एक आधा टूटा मैच खेला या डोमेस्टिक में जो रन किए उसी के साथ जीना होता है। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।